साथियों, हम लोग अभी आए हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री महावीर कंप्यूटर जी के पास, जो लगातार पिछले कई दिनों से जो फाटक के नीचे अंडरपास बनने का जो वादा किया था इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसको लेकर काफ़ी समय तक लोगों को बहला गया, फुसलाया गया, लेकिन काम नहीं किया गया। तो उसके बारे में हमारे साथ महावीर कंप्यूटर जी है, जो हमें इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार कंप्यूटर जी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूं, जो आप गंभीर समस्या को लेके रूबरू हो रहे हैं जी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी, तो कंप्यूटर जी, काफ़ी समय से सुनने आ रहे कि अंडरपास बनने जा रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, विधायक जी भी आए, काफ़ी चर्चा में ये रहा, दुष्यंत चौटाला जी भी इसको लेकर आए। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि इसको बनाने का लेकर सरकार गंभीर दिखाई नहीं देती है सर? बिल्कुल, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी की थी जी। और मैंने ये कहा था भी ये 2 साल से जो व्यापारियों का संघर्ष चला है, जो सामाजिक संस्थाएं थी, किसान संगठन भी इस धरने में शामिल हुए थे। जी। ये 2 साल से लगातार धरना चल रहा है। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 120 साल पुराना रास्ता है, जी। राजा के टाइम का रास्ता है। जी। सबसे पहले तो बात ये रेलवे फाटक बंद ही नहीं कर सकती, इनको कोई राइट नहीं। जी सर। राइट क्यों नहीं? ये पीडब्ल्यूडी की दोनों सड़कें हैं। जी। और इसकी अगर कोई मालिक करने की बात आए तो उसमें राजा है। तो नंबर 1 तो ये विषय है। नंबर 2 विषय ये है कि इस रास्ते से कम सैकड़ों कॉलोनियाँ लगती हैं, चाहे रोहतक रोड की हो, चाहे बिहानी रोड की हो, चाहे झांसी रोड की हो। जी। और एक शमशान भूमि भी यहाँ, जो 80% लोग यहाँ दाह संस्कार के लिए आते हैं, शमशान भूमि। जी। दूसरा विषय ये खाटू श्याम का मंदिर आज प्रसिद्ध है, आपने देखा है, जहाँ भी श्रद्धालु जाते हैं, लाखों लाख श्रद्धालु इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ कई बार जागरण भी होते हैं। जी। इस रास्ता बंद होने से हमारी हजारों माता बहनें खाटू श्याम मंदिर में जाती थी। 80% लोग दाह संस्कार के लिए यहाँ शमशान भूमि वहाँ जाते हैं। जी। और कई धार्मिक यहाँ हॉस्पिटल भी हैं, धार्मिक हमारे प्राचीन मंदिर भी। तो इस रास्ते बंद होने से यहाँ काफ़ी मार्केटें लगती हैं। जी। जैसे आप पुरानी अनाज मंडी जो रीढ़ की हड्डी है शहर की, जी। लोहा मंडी, जी। किराना मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, जी। साड़ी मार्केट है, जी। और भी अन्य जैसे पालिका बाजार है, बैंक रोड है, सारी मार्केटें लगती हैं। जी। जब हम उनके साथ बैठते हैं, जब बातचीत होती है, बड़ा दुख प्रकट करते हैं, बड़ा उनको मतलब टीस है। क्योंकि पहले जो व्यापारियों के पास जो धंधा था, जहाँ 50-50 हज़ार की डेली बिक्री हो जाती थी, वो बिल्कुल 5 हज़ार पे आके अटक गई। बिल्कुल इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कम से कम 1000-2 हज़ार युवा भी बेरोजगार हो गए। जो एक दुकान पे 5-5 नौकर रहते थे, तो कर्मचारी थे, आज उस पे 1 या 2 में काम चलाना पड़ता है। जी। तो व्यापार भी धराशायी हो गए। हाँ जी। लेकिन सरकार क्यों नहीं जाग रही? अफसोस इस बात का, दुख इस बात का है, जब सरकार को ये जानकारी थी जैसे ये अंडरपास बना जी, इसमें पैदल चलने का रास्ता नहीं जी, इसमें कोई रेडी वाला मजदूर आदमी अपनी रेडी लेके नहीं जा सकता जी। जब आप कोई भी हाईवे बनाने जा रहे हैं, उसमें मूलभूत सुविधा देनी पड़ती है, पैदल का रास्ता भी देना पड़ता है, साइकिल का रास्ता भी देना पड़ता है। यहाँ इस रास्ता दिया नहीं। तो कंप्यूटर जी आपसे, हाँ जी, सरकार और रेलवे विभाग जी इसके लिए दोनों दोषी हैं। हाँ जी। और हमने संघर्ष कराया है और व्यापारियों की जीत भी हुई है और ये मंजूरी मिल गई, लेकिन इसमें देरी हो रही है। हमें इस बात का दुख है कि लाखों व्यापारियों का लाखों का डेली का नुकसान है। मैं इसमें मात्रा में जाऊं, कम से कम 20-30 लाख रुपए का डेली का नुकसान है। अगर ये रास्ता खोले जाए तो मुख्य रास्ता है जी, तो व्यापार भी चौपट नहीं होगा। और एक जो जोश था लोगों में, जो मंजूरी आई थी, एक खुशी का मोल था, वो निराशा में बदल गया। तो सरकार भी लिपापोती कर रही है। और आपको एक गजब की बात बताना चाहूँगा जी, हमारे वर्तमान विधायक यहाँ आए थे जी, और उन्होंने 2 साल तो हमारी सुध ली नहीं जी। 2 साल तो हम संघर्ष करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, जलसे करते रहे, मीटिंग करते रहे जी। और हमने ये भी कहा था विधायक जी को, भाई सामाजिक मुद्दा, ये कोई पार्टीबाजी का मुद्दा नहीं है। और ये लोग आपको जिता के भेजते हैं, 4 बार आपको मौका दिया जी, आप धरने पे आओ, आप मीटिंग में आओ, आप हमारी आवाज़ उठाओ। एक दिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई जी। जब उन्होंने पता मिल गया, उन्हें मंजूरी मिल गई है, क्योंकि वो टच में रहते हैं, चाहे प्रशासन में अधिकारी हों, चाहे रेलवे के अधिकारी हों, तो जानकारी तो रहती है विधायक के नाते। तो फटाफट ताबड़ तोड़ो 2 रेलवे के अधिकारी लेके वहाँ लाडू बांटने का काम किया। और उन्होंने ये कहा, निश्चित समय रखे, जिस दिन लाडू बांटे गए थे, उन्होंने ये कहा मार्केट में, भाई 1 सप्ताह के अंदर इसका टेंडर हो जाएगा और इसका नारियल फोड़ने के लिए मैं आऊँगा। तो हमने तो ये भी कहा था, भाई कोई बात नहीं, काम बढ़ना चाहिए, हमने कोई राजनीति थोड़ी करनी है। हमने तो बेबाकी से ये भी कहा, विधायक जी आप इस संघर्ष का हिस्सा बनो जी जी। तो हमें कोई इस बात की आपत्ति नहीं, लेकिन दुख इस बात का है, वो
लगभग 25 दिन हो गए। हाँ तो जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 6 अप्रैल को यहाँ आएंगे। जी हमारी मुख्यमंत्री से मांग है, भाई ये शहर का प्रमुख मुद्दा है। आप चुनाव के लिए तो आप दर दर घर घर जाएंगे, हाँ जी। आपका बयान है भाई घर घर जाओ, हाँ जी। सारी पार्टियां बयान आने लग रहे भाई घर घर संपर्क करो, जी। लुभाओ, झूठ वादे करो। हाँ जी। तो ये सबसे बड़ा वादा है। आज अगर इस मुद्दे को भुनाना चाहें, इसका लाभ उठाना चाहें, जी। सत्ताधारी पार्टी लाभ उठा सकते हैं। यहाँ नारियल फोड़ के यहाँ उद्घाटन कर दो तो कहीं भी जाने के कम से कम मैं तो इससे बताऊँ 50,000 वोट वैसे घर बैठे बन जाएंगे। तो क्यों नहीं देख रहे? हमारी मुख्यमंत्री से भी डिमांड है। और आपने एक प्रश्न भी किया था भाई, यहाँ डिप्टी सीएम भी आए थे। जी। बिल्कुल आए थे, वो भी झूठा वादा करके चले गए। जी। उन्होंने कहा था भाई मैं हरियाणा सरकार से ग्रांट पास करवा दूंगा। हाँ जी। विधायक जी ने प्रश्न उठाया भाई 2.5 करोड़ की ग्रांट मिलनी चाहिए विधानसभा में। जी। अगर हरियाणा सरकार जी। इसमें 1.5 साल पहले ग्रांट दे देती जी। तो इसमें देरी हो ही नहीं सकती थी। रेलवे ने तो ये कहा था भाई हमने तो ये अंडरपास बना दिया, अगर हरियाणा सरकार जिस दिन ग्रांट दे उस दिन काम शुरू हो जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने अनदेखी कर दी, विधायक ने अनदेखी कर दी, सांसद ने अनदेखी कर दी। तो ये तो व्यापारियों के संघर्ष की जीत है और व्यापारियों ने ये जो संघर्ष किया है उसलिए ये मंजूरी मिली है। और इसके लिए हम व्यापारियों को धन्यवाद भी करते हैं और सामाजिक संस्थाओं का भी, किसान संगठनों का भी। तो महावीर कंप्यूटर जी एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अनदेखी हुई है, तो अभी चुनाव जैसे लोकसभा के आने वाले हैं, तो अगर ऐसा होता है कि इस काम में अगर देरी की जाती है तो ये मान लिया जाए कि आप लोग विपक्षी पार्टियों के पास भी इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे ताकि समर्थन हासिल हो? हमने तो पहले ही कहा, अगर पार्टी सत्ताधारी पार्टी के हाथ में चाबी होती है जी। देखो संघर्ष करना हमारा काम होता है जी। अगर मेरे में इतनी ताकत होती तो मैं वहाँ कसी लेके इसका निर्माण कार्य शुरू करवा। जी। जी। लेकिन जो भी सत्ता होती है जी। काम उसके जरिए मिलते हैं, चाहे रेलवे विभाग की बात हो, चाहे इसके लिए मुख्यमंत्री की बात हो। न तो 6 अप्रैल को इसीलिए भाई मुख्यमंत्री ने ये गंभीर समस्या देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। और मैं उनको निवेदन भी करूँगा जो हमारे आरएसएस से भाजपा कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, ये सामाजिक मुद्दा है, मुख्यमंत्री के सामने उन्हें उठाना भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।